सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों आ गया है मौका जिंदा दिली दिखाने का। काफी स्टूडेंट हमें पहले मैसेज करते थे कि भाई हमें आर्मी में जाने का था, लेकिन हमारा तो उम्र ही आउट हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो दोस्तों टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती आई है, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल चुका होगा। सभी ने अपना अपना रैली डेट, रैली स्थान देख लिए होंगे। तो दोस्तों रैली सेंटर पर डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाना है, क्योंकि इस भर्ती में दोस्तों नो ऑनलाइन अप्लाई नो ऑफलाइन अप्लाई, मतलब अप्लाई कुछ नहीं होगा। जो रैली डेट दिया गया है सीधा सेंटर पर डॉक्यूमेंट लेकर जाइए, डॉक्यूमेंट चेक कराइए, फिजिकल में जाइए, समझ गए, रनिंग कीजिए। और दोस्तों बता दे जितने भी रैली सेंटर हैं जिस भी डेट में रात को 2 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, सुबह 5 बजे तक, समझ गए। तो आइए इस वीडियो में एक एक चीज जानेंगे कि ये जो आर्मी की खुली भर्ती आई है ओपन रैली, इसमें प्रोसेस क्या क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, कौन कौन डॉक्यूमेंट बनवाना है, क्या क्या लगेगा। क्योंकि दोस्तों ऐसा ना हो आप फिजिकल क्वालिफाई कर ले, सब कुछ क्वालिफाई कर ले और आप डॉक्यूमेंट में जाके छट जाए। तो आइए इस वीडियो में सारी चीज जानेंगे। तो दोस्तों इस भर्ती ऑल इंडिया भर्ती है, समझ गए, ऑल इंडिया भर्ती है, 3000 से प्लस भर्ती है, जिसमें जीडी, ट्रेड्समैन और क्लर्क की भर्ती है, समझ गए। ऑल इंडिया इस भर्ती में लंबाई 160 सेंटीमीटर है, 10th पास बच्चे जा सकते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए, समझ गए। और 8वीं पास बच्चे भी जा सकते हैं ट्रेड्समैन में, समझ गए, कुक में है, सफाई वाला में है, हेयर ड्रेसर में है, ये सारी भर्तियां टेरिटोरियल आर्मी में यहाँ पर आई हुई है, समझ गए। तो दोस्तों इस भर्ती में ऑफलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन होगा, सीधा सेंटर पर जाना है डॉक्यूमेंट लेकर, समझ गए। फिजिकल क्वालिफाई कीजिए, फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद सीधा आपका एग्जाम होगा, और एग्जाम के बाद सीधा आपका मेरिट लिस्ट आएगी। तो दोस्तों इस भर्ती में आप लोगों को बता दे प्रोसेस, समझ गए। इस भर्ती में 18 से लेकर 42 साल तक के अभ्यर्थी अप्लाई, मतलब कि भर्ती देख सकते हैं, भर्ती देख सकते हैं। हमने सबका बता दिए हैं। यदि अभी तक आपको अपना स्थान पता नहीं है कि हमारा भर्ती कहां पर होगा, तो दोस्तों हमारे चैनल पर वीडियो देख लीजिए, हम बता दिए हैं कि बिहार यूपी वालों को कहां पर होगा, राजस्थान हरियाणा वाले को कहां पर होगा, पंजाब वाले को कहां पर होगा, कब किसको किस डेट में है, समझ गए दोस्तों। लेकिन भाई फिजिकल कंप्लीट करनी पड़ेगी, क्योंकि इस भर्ती में सीधा पहले फिजिकल है। तो आइए एक एक चीज जानते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाना है, सारी चीजें। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं अग्निवीर भर्ती परीक्षा 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की सबसे बेस्ट बुक है। दोस्तों यहाँ पर चक्षु की अग्निवीर NER GD की बुक आती है, NER ट्रेड्समैन की बुक आती है, NER क्लर्क की बुक आती है, इसके बाद अग्निवीर सैनिक टेक्निकल की बुक आती है, नर्सिंग सहायक की बुक आती है, धर्म शिक्षक की बुक आती है। तो दोस्तों यदि आप लोग इंडियन आर्मी में अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, आपको बुक लेना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन परचेज कर लीजिए, कॉम्बो पैक भी उपलब्ध है। चलिए दोस्तों यहाँ पर आते हैं और देखिए दोस्तों हमारे पास ये नोटिफिकेशन है, और इस नोटिफिकेशन में देखिए यहाँ पर ये नोटिफिकेशन में यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, यदि आप जीडी में जा रहे हैं, जीडी में यदि आप जीडी में जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एजुकेशनल सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, मूल प्रमाण पत्र, समझ गए, 10वीं का मार्कशीट लेकर जाना है, समझ गए। इसके बाद आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट बताया, 10वीं का मार्कशीट हो गया। इसके बाद यदि आप 8वीं पास ट्रेड्समैन पे जा रहे हैं, आप 10वीं पास नहीं है, यदि आप 8वीं पास है तो आपको 8 क्लास का सर्टिफिकेट लेके जाना है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर जाना है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे आपका फोटो होना चाहिए, और फोटो तहसील या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से सिग्नेचर। डोमिसाइल मतलब क्या, आवासीय प्रमाण पत्र, आप कहाँ के निवासी हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके तहसील, आपके प्रखंड, आपके ब्लॉक से डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल, समझ गए। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जाति प्रमाण पत्र, आपका जात प्रमाण पत्र जो भारत सरकार का होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये देख लीजिए यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट
कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए। इसके बाद रिलीजियन सर्टिफिकेट कि आप हिंदू हैं या क्रिश्चियन है या मुस्लिम है, ये लगेगा। इसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र, कास्ट चरित्र प्रमाण पत्र, समझ गए दोस्तों। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ इशू बाय विलेज सरपंच, आप जो है आपके विलेज में सरपंच हो, एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी हो, या पुलिस स्टेशन, समझ के देखिए क्या क्या है कलेक्टर सर्टिफिकेट में। कलेक्टर सर्टिफिकेट, फोटोग्राफ इशू है विलेज सरपंच, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एसएचओ, हेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, समझ गए 6 मंथ, लास्ट 6 महीने का, लास्ट 6 महीने का आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र, आपका चरित्र कैसा है, सरपंच से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, या एसएचओ से, आपके थाने से, या आप अपने गांव के सरपंच से बनवा सकते हैं चरित्र प्रमाण पत्र, जिसपे लिखा होगा कि हाँ इस स्टूडेंट का चरित्र बहुत अच्छा है, स्वभाव बहुत अच्छा है, समझ गए। तो ये चरित्र प्रमाण पत्र आपको चाहिए। इसके बाद आपका देखिए यहाँ पर मैरिटोरियल स्टेटस, मतलब आप शादीशुदा है या नहीं। इसके बाद रिलीजन सर्टिफिकेट, आपको जो रिलेशनशिप में है, यदि किसी का माता पिता भाई बहन आर्मी में है, यदि रिलेशन सर्टिफिकेट है तो ये सर्टिफिकेट आपको लेकर यहाँ पर जाना है। इसके बाद पैन कार्ड लेकर जाना है। इसके बाद 20 फोटो आपको लेकर जाना है, समझ गए। इसके बाद आपको पैन कार्ड लेकर जाना है, आधार कार्ड लेकर जाना है, और फोटो आपको लेकर जाना है। तो यहाँ पर कुल जो डाटा है सेंटर पर, ऑल इंडिया सेंटर पर देख लीजिए, 10th का मार्कशीट, 8वीं का मार्कशीट, जो 10th पे डाले 10th का, जो 8 पे डाले 8 का। इसके बाद यहाँ पर देखिए आवासीय प्रमाण पत्र क्या होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा, आवासीय प्रमाण पत्र, समझ गए। इसके बाद देख लीजिए आपका क्या होगा, जाति प्रमाण पत्र, क्या होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से सिग्नेचर होना चाहिए, ये तहसील से होना चाहिए, समझ गए। तहसील, प्रखंड, ब्लॉक हो गया। इसके बाद आपका यहाँ पर होना चाहिए क्या, तो यहाँ पर आपका होना चाहिए चरित्र प्रमाण पत्र, क्या होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो है जैसे 10वीं का मार्कशीट हो गया, आवासीय प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, चरित्र प्रमाण पत्र हो गया। इसके बाद जो इस भर्ती में आपका डॉक्यूमेंट चाहिए वो हो गया आपका आधार कार्ड, इसके बाद आपका पैन कार्ड, इसके बाद आपका फोटो हो गया, समझ गए, पासपोर्ट साइज फोटो हो गया। ये सारी डॉक्यूमेंट आपको सेंटर पर लेकर जाना है, समझ गए दोस्तों। और एफिडेविट भी आपको बनवाना होगा, एफिडेविट भी आपको बनवाना होगा। तो जो भी स्टूडेंट इस रैली में जाना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट टेरिटोरियल आर्मी में जाना चाहते हैं इस रैली में, तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार करवा लीजिए। और फिजिकल का देख लीजिए क्या है, फिजिकल देख लीजिए, फिजिकल फर्स्ट फेज में जो आपका फिजिकल होगा, तो यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, फिजिकल देख लीजिए, रनिंग की तैयारी कीजिए। यहाँ पर 18 से लेकर 30 साल के जो बच्चे हैं, 18 से लेकर 30 साल के बच्चे हैं, उनको 5 मिनट, समझ गए, 1 मील रन करना पड़ेगा, समझ गए। 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर में आपको रन करना होगा 1 मील। और जो 31 से लेकर 42 साल के अभ्यर्थी हैं, उनको 1 मील 6 मिनट 30 सेकंड में रन करना होगा। तो जो भी स्टूडेंट जाना चाहते हैं तैयारी में लग जाइए दोस्तों, डॉक्यूमेंट अपना जो भी है कंप्लीट करवा लीजिए, यदि आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो। बहुत दिन से आप लोगों को कमेंट था कि भाई टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। देखिए दोस्तों आ गई, अब इसमें सिलेक्शन लेकर आप दिखाइए। तो चलिए दोस्तों, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, जब जब सूचना आएगी हम वीडियो बनाते जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।